सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट नंबर 35 यानी 35 को। और तिथि यानी डेट है 29 सितंबर 2021। और आज हमें जो पाठ का हिस्सा पढ़ना है वो है नेताजी का चश्मा, जिसको लिखा है लेखक स्वयं प्रकाश जी ने। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखने पर हालदार साहब के मन में उठने वाले कौतूहल के गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और अपनी जानकारी को पुख्ता यानी मजबूत कीजिए। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। आपने देखा कि पान वाला जो मस्खरा है, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था, उसके मरने पर उसको भी बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू छलछला गए। और जब हालदार साहब ने ये सुना कि कैप्टन चश्मे वाला अब नहीं रहा, तो उनका मन उदास हो गया। वो उनकी हालत बहुत अजीब सी हो गई। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल पान के पैसे चुकाए और अपनी जीप में बैठकर वापस चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब हालदार साहब सोच रहे हैं, लेखक भी इस हालदार साहब के माध्यम से बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे देश का क्या होगा, ऐसी कौम के लोगों का क्या होगा जो अपने देश की खातिर अपना घर, जवानी, गृहस्थी सब कुछ लुटा देती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। इस बात को उन्हें बड़ा दुख था। वो सोच रहे थे कि कस्बे से तो वो गुजरेंगे और जो बीचों बीच सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी, लेकिन अब उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोच आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। मतलब उन्हें बहुत दुख था हालदार साहब को, और उन्होंने ड्राइवर को भी सीधा सीधा कह दिया कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि वो उस तरफ देखना नहीं चाहते थे। क्योंकि मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था और जो चश्मा लगाता था कैप्टन, वो मर गया था। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में खड़े होने का मतलब मूर्ति की तरफ जाकर उन्होंने उनको सलामी दी, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को, यानी कि अपना भाव, अपनी श्रद्धा उनकी मूर्ति को समर्पित की। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब देखिए कितनी अच्छी बात थी कि जब उन्होंने सुना कि कैप्टन मर गया है, अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। उनका मन दुखी था बहुत, लेकिन उनकी आदत पड़ गई थी उस मूर्ति की तरफ देखने की। हालांकि उन्होंने ड्राइवर को कहा कि पलटकर नहीं देखना है किसी भी सूरत में, लेकिन आदत पड़ चुकी थी। तो उन्होंने जब वहाँ से निकले तो अचानक उनकी नज़र मूर्ति पर चली गई और अचानक मूर्ति को देखते ही वो चीख पड़े और एकदम से जीप से उतरे रुकवा कर, और देखा कि आंखों पर मूर्ति की सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मतलब ये कि उन्होंने ये सोचा कि आज भी वो लोग हैं जो देश की सेवा यानी देशभक्ति का जज्बा रखते हैं किसी ना किसी रूप में, और इस बात से भी खुश हैं कि जो हमारा जनरेशन है, आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, उसकी मन में भी देशभक्ति है। तो प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से कुछ प्रश्न हैं, उनको हमें हल करना है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं।
तो पहला प्रश्न आपका है पान वाला उदास क्यों हो गया। तो इसका सही उत्तर जो है गा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 2 है आपका कि हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे। तो मजबूर वो थे कि इसका उत्तर का है कि जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की तरफ उठ जाती थी। इस तरह के और भी हैं प्रश्न, आइए हम यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न 3 है कि कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब की मूर्ति में से क्या देखा कि वो चीख पड़े। उसका उत्तर घा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर वो चीख पड़े। प्रश्न 4 है कि बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या संदेश देता है। इसका उत्तर का है कि देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। प्रश्न 5 है कि हृदयस्थली शब्द का अर्थ है हृदय में स्थान, प्रमुख स्थान, या बीच में, या दिल में। तो इसका सही उत्तर गा है, बीच में। तो इसके फिर से एक बार हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि थकावट, सॉरी ये इसका नहीं है, ये गलत है। तो इसका पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, पान वाला उदास क्यों हो गया, क्योंकि नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। इसका ऑप्शन का है। प्रश्न 2 है हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे। तो उसका उत्तर का है कि जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की तरफ उठ जाती। प्रश्न 3 है कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब की मूर्ति में ऐसा क्या दिखा कि वे चीख पड़े। इसका उत्तर घा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर वो चीख पड़े। 5वां प्रश्न, हृदयस्थली शब्द का तात्पर्य है बीच में। तो इस तरह हमारे 5 प्रश्न पूरे हो गए हैं। वर्कशीट में भी आपको बता दिए गए और यहाँ भी। यहाँ हम फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है वो है का। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है घा। और चौथे प्रश्न का सही उत्तर है का। और 5वें प्रश्न का उत्तर है गा, बीच में। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर जल्दी ही आपकी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और घर का खाना खाएं। स्वस्थ रहें।